बच्चों, हमने पाठ का सार पढ़ लिया। पाठ का जो सार था, दो बैलों की कथा, हमने पढ़ा कैसे इंसान और जो जानवर है उसका आत्मीयता का संबंध कैसे होता है, कैसे वो अपने मालिक के बिना रह नहीं पाते। और ये जो पाठ है वो आपने शब्द दर शब्द पूरा पढ़ना है। उसको पढ़ने के लिए कुछ कठिन शब्द है, मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पाठ पढ़ने में आसानी रहे। तब भी कोई मुश्किल हो तो आप स्कूजी पे अपलोड कर सकते हैं अपनी समस्याओं को। पहले हम ये कठिन शब्द पढ़ लेते हैं। सहिष्णुता का मतलब होता है बेटा सहनशीलता। विषाद का मतलब होता है दुख। गदगद का मतलब होता है खुश रहना। आक्षेप का मतलब होता है आरोप। आत्मीयता का मतलब होता है जुड़ाव, लगाव किसी के साथ। आरजू का मतलब होता है प्रार्थना। ये इस पर ध्यान देंगे, ज के नीचे जो मैंने बिंदी लगाई है उसको नुक्ता बोलते हैं। ये उर्दू जो भाषा है उसका एक लफ्ज है आरजू, नुक्ता। ठीक है, जू नहीं बोलना, ये जू है। आरजू प्रार्थना। जब हम ग्रामेटिकल पोर्शन करेंगे तब हम आपको ये नुक्ते के बारे में बताएंगे। मल्ल युद्ध होता है कुश्ती। मल्ल युद्ध आपने सुना होगा, महाभारत रामायण आपने देखी होगी, तो इसके दुर्योधन और भीम के बीच में हमेशा मल्ल युद्ध होता था। बलराम मल्ल युद्ध लड़ते थे, कुश्ती को बोलते हैं। पुराना शब्द है। कांजी होस एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मवेशी, मवेशी खाना। मवेशी खाना वो जगह होती है बेटा जहाँ जो आवारा टाइप के पशु होते हैं उनको बांधा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, बूढ़े हो जाते हैं जो किसी काम के नहीं रहते। निरापद का मतलब होता है सुरक्षित, के बिल्कुल सुरक्षित है। पछाई का मतलब होता है पालतू पशु जो घर में हम पालते हैं। पराकाष्ठा होता है किसी भी चीज को सहन करने की अंतिम सीमा, यानी हद हम बोल देते हैं कि भाई अब इसको सहन करने की पराकाष्ठा है, ये मतलब हद है, सीमा है। कुलेल का मतलब होता है क्रीड़ा, खेलना। पक्षी कुलेल करते हैं तो क्रीड़ा, पशु भी कुलेल करते हैं। पगहिया का मतलब होता है मोटा रस्सा। मोटा रस्सा जिससे हम पशु बांधते हैं खूंटे से घर में, सबने देखा होगा। जो पशु बांधने की रस्सी होती है उसको पगहिया बोलते हैं। कई ये पाठ में कई जगह शब्द यूज होगा। मसलहत का मतलब होता है बेटा हितकर, यानी मतलब जो हमारा लाभ करे, जो हमारे लाभ के लिए हो, जो हमारे भले के लिए हो, हमारे हित के लिए हो, उसको मसलहत बोलते हैं। रेवड़ होता है एक झुंड पशुओं का, जैसे भेड़ चलती हैं, बकरियां चलती हैं तो उसको रेवड़ बोलते हैं। उत्साह का मतलब होता है उत्सव। जो ये भाषा है ना बेटा, जो मुंशी प्रेमचंद जी की, तो जो लोकल भाषा होती है, जो हमारी स्थानीय भाषा होती है, जो लोकल डायलेक्ट होता है, मतलब जैसे हम हरियाणा में रहते हैं तो हमारी भाषा में कहीं ना कहीं हरियाणवी जो शब्द है, हरियाणी जो बोली है उसकी छाप आ जाती है। ऐसे ही जो लेखक जहां जिस स्थान से वो संबंध रखता है उसकी छाप उसकी भाषा शैली में जरूर मिलती है। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी की जो भाषा शैली थी वो मुहावरेदार है। देखिए कितने अच्छे अच्छे हिंदी के शब्दों का यूज किया है। लेकिन जो लोकल डायलेक्ट, यानी जो यूपी उत्तर प्रदेश की जो लोकल भाषा है, जो स्थानीय भाषा है, उनके शब्दों का भी बहुत प्रयोग है। जैसे पगहिया है, रेवड़ है, उत्साह है, ये उनके लोकल भाषा है, जो उनकी स्थानीय भाषा है, उनके शब्दों का उन्होंने यहाँ प्रयोग किया है। और अभी हम कठिन शब्द कर चुके हैं, हम लेखक परिचय कर चुके हैं, हम पाठ का सार पढ़ चुके हैं। और अभी मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। आपका गृह कार्य है ये शब्द जो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, इनको बार बार दोहराना है और पूरा पाठ आपको शब्द दर शब्द पूरा पाठ आपको पढ़ना है। उसमें जो कठिन शब्द है वो आपको टिक करने हैं, वो आपको अपलोड करने हैं स्कूल जी पे, वो आपको जो आपको नहीं आ रहे। और इसके आपने प्रश्न उत्तर अभ्यास, वो प्रश्न आपने लिखने हैं नोटबुक में, स्कूल जी पे अपलोड करने हैं और हम आपको वो चेक करेंगे, फिर बताएंगे। उसके बाद आप क्विज में पार्टिसिपेट कर पाओगे कि आपने क्या कुछ सीखा इस पार्ट से। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।